फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर जो फर्स्ट है। वो एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री का है और बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा ये चैप्टर। कैसे देखना, सबसे पहले तो अपन जो 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे उसी के आधार पे इसको स्टार्ट करते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने 9th क्लास में स्टडी नहीं की तो अभी मैं आराम से करवा दूंगा। ना सबसे पहले अपने को देखना क्या है इस चैप्टर में, तो पहला आपका फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो इसको पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो ये चेंज कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपने लिया आइस। क्या ले ली? एक आइस ले ली। अब उस आइस को आपने हीट किया। हीट समझ रहे हो ना, मतलब उसको बर्न कर दिया, उसके नीचे आग लगा के। जब आइस को हीट करूंगा देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पानी बन जाएगा उसका। ओके, फिर अगर उस पानी को और ज्यादा उबालूंगा, और ज्यादा हीट दूंगा, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस वेपर को दोबारा कंडेंस कर दूं, मतलब हीट हटा दूं, वापस टेम्परेचर डाउन कर दूं, तब ये वापस वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। और वाटर को और ज्यादा कूल कर दूं, क्या कर दूं? कूल, तब ये वापस आइस की फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं उसको टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसकी एक नई फॉर्म मिल जाती है, और अगर टेम्परेचर को हटा देता हूं तो पुरानी वाली फॉर्म वापस मिल जाती है। तो ये जो होता है, जो अपने रियल फॉर्म में भी आ सके तो हो जाता है फिजिकल चेंज, और ना आ सकेगा वो होगा आपका केमिकल चेंज। ये तो आपके ऊपर की जो बुक के अंदर डेफिनेशन दी है वो है, पर आप डीप समझो। केमिकल का मतलब होता है कि जो चीज बनी है अगर उसके अंदर के केमिकल, जो अंदर के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो चेंज हो जाए ना, तब उसे केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे मेरे ये सेविंग है, दाढ़ी खड़ी है, इस दाढ़ी को मैं क्या करूं? सेविंग करवा लूं, तो वो बाल सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, काट देगा नहीं, है ना। अब वो चेंज मेरा फिजिकल चेंज है, क्योंकि बाल काटने पे ये थोड़ी कि जो उसके अंदर प्रोटीन वगैरह थी वो चेंज हो जाएगी। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ये कह सकते हो दाढ़ी दोबारा लाके दिखाओ, नहीं। आप ये सोचो जो बाल टूटा है यहां से, उस बाल का केमिकल चेंज थोड़ी हुआ है, अंदर के जो एटम्स वो चेंज नहीं हुए ना, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। देखो, केमिकल चेंज को अगर देखें तो पहला लिया है अपना एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड इन लिविंग बीइंग्स। अपने खाना डाइजेस्ट होता है, जितने भी एनिमल्स हैं इन सब की बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो सारा का सारा चेंज हो जाता है केमिकल में, तो इसलिए उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे आपने खाना खाया, जैसे रोटियां खा ली आपने, अब रोटियां खाने पे आप थोड़ी देर में हक दोगे, पोटी कर दोगे। अब वो पोटी है, क्या वो रोटी वाले केमिकल है या अलग केमिकल आ गए? दूसरे आ गए ना। तो इसीलिए ये डाइजेशन ऑफ फूड जो है एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है, और इसको चेंज को कहेंगे केमिकल चेंज। आई होप ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। और देखो, आप सभी के घर में दूध होता है, उसको अगर अपन गर्मियों के टाइम में रूम में छोड़ दें तो क्या होता है? फट जाता है, फट जाता है ना। और जब वो फट जाता है, इसका मतलब वापस उसको ओरिजिनल मिल्क बना सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब उसको रियल वापस दूध की फॉर्म में नहीं ला सकते, इसलिए ये भी कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। वहीं अगला कह रहा है कि आयरन का तवा, लोहे का जो अपने घर में खाना बनाने का जो तवा होता है वो, या कढ़ाई, या नेल जो कील वगैरह होती है, जैसे ये वाली कील देखो, है ना। तो ये अगर अपन यहीं पे छोड़ देंगे परमानेंटली मॉइस्चर में, तो इन पे क्या होता है? जंग लग जाता है, जिसको अपन रस्ट बोलते हैं, है ना, कोरोजन बोल देते हैं। तो ये भी क्या है? वापस अपने रियल फॉर्म में नहीं आ सकता, इसको कहते हैं केमिकल चेंज। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इस पे पेंट कर दें, वो कर दे, वो इसको प्रोटेक्ट करने का मेथड है, ना कि ये केमिकल चेंज नहीं हो उसको शो करने वाला। ओके, वहीं अगला करके फूड इज कुक्ड। आपने गेहूं लिए, क्या लिए? गेहूं ले लिए, और उनको पीसा, आटा बनाया, आटा बना के उसको गोंद के लगा के अच्छे से, और फिर आपने उसकी रोटियां बना दी। तो रोटियां बना दी, उसके केमिकल चेंज नहीं हुए क्या? अंदर के जो केमिकल थे वो हीट करने पे चेंज हो गए, इसलिए जो खाना तैयार हुआ है वो भी कौन सा है? केमिकल चेंज है। ओके, वी रेस्पायर। अपन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और जब रिलीज करते हैं इस तरीके से, तो वो कौन सी है? CO2 गैस है। इसका मतलब अंदर लिया तब तो कौन सी गैस को ले लिया अपन ने?
ऑक्सीजन को, रिलीज किया तो CO2 को। आप ऐसा कर सकते हो क्या कि मतलब ये देखो CO2 अंदर लिया, ये ऑक्सीजन बाहर लिया? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने लंग्स हैं वो ये वाला प्रोसेस शो नहीं करते। तो लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाता है, ये वाला भी कौन सा मेथड होता है? केमिकल चेंज मेथड। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। और थोड़ा डीप चलते हैं इनको समझने के लिए इन एग्जांपल्स के ऊपर और ज्यादा गहराई से कि कैसे क्या केमिकल चेंज है, क्योंकि अपना मेन टॉपिक केमिकल चेंज है तो इसी के बारे में करेंगे। फिजिकल चेंज आपके 9th लेवल तक ही था। नाउ करते हैं आगे केमिकल चेंज। ओके, हाँ, तो अब अपन करते हैं केमिकल चेंज। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से बता चुका हूं कि केमिकल चेंज क्या होता है। यहां पर यह है केमिकल चेंज की डेफिनेशन। ठीक है, तो केमिकल चेंज, दीज आर दोज चेंजेस इन विच देयर इज ए चेंज in chemical properties and composition of substance and new substances obtained। मतलब कि जब आपने कोई रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद में जो एक नया सब्सटेंस बन जाता है और पुरानी फॉर्म में नहीं जा सकता, तब आप उसे क्या कहोगे? केमिकल चेंज। एग्जांपल के लिए जैसे आपने एक लकड़ी ले ली, लकड़ी को आप केमिस्ट्री की फॉर्म में C से रिप्रेजेंट करोगे और उसको आपने जला दिया। जलाने के लिए हमेशा याद रखो ऑक्सीजन गैस चाहिएगी। तो लकड़ी कार्बन हो गई, ऑक्सीजन गैस जलाने के लिए दोनों मिलके आपको क्या बना देंगे? CO2 बना देंगे। लकड़ी हो जाएगी फुश। मिलेगी लकड़ी आपको? सिर्फ ऐसी तो मिलेगी। तो एक तरीके से अब वापस उस राख से लकड़ी नहीं बना सकते ना। इसका मतलब ये आपका कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। ये यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैं एक नोट करने वाली बात और बता दूं, इस एरो से पहले जो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। मार्कर चेंज करता हूं, एक मिनट। जैसे ये देखो, ये इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, और जबकि ये इधर एरो के हेड के वाली साइड में ये कौन साइड है? राइट हैंड साइड। लकड़ी आपने ली, जलाया उसको ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो ये जो है इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। ये दोनों यहां पर कौन है? रिएक्टेंट। मतलब ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो रिएक्टेंट्स है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिया जाता है ये क्या होता है? रिएक्टेंट्स। इसकी डेफिनेशन भी है रिएक्टेंट्स की यहां पर, the substance participate in chemical reaction are written at the left side of arrow। एरो के जो लेफ्ट साइड में इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है ये आपके बैलेंसिंग में काफी हेल्प करेगा। तो सिंपल सा याद रख लो कि रिएक्टेंट्स जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो सारे रिएक्टेंट होते हैं। ओके, वहीं इधर जो राइट हैंड में होता है इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट कौन है अपना? CO2। कौन हो गया? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी डेफिनेशन यहां पर है कि प्रोडक्ट्स द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन में आर रिटन एट द राइट साइड ऑफ एरो। एरो के राइट साइड में कौन है? CO2 है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट। जैसे इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं अपनी तरफ से, तो आप वहां पे ऑब्जर्व करके बताना कि कौन यहां पर रिएक्टेंट है और कौन यहां पर प्रोडक्ट है। ओके, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl। ओके, तो Na और Cl2 दोनों देखो इस एरो के कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। क्या हो गए ये दोनों? यहां पे लिख देता हूं कि मेरा Na एंड जो Cl है ये दोनों के दोनों मेरे रिएक्टेंट है, और ये NaCl जो बना एरो के हेड के अगली साइड में, ये मेरा क्या बन गया? प्रोडक्ट। इसको क्या बोल दूं मैं? प्रोडक्ट। NaCl क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। ओके, यहां मैं छोटा सा एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मान लो आपने चाय पत्ती ले ली, जैसे मान लो आपने चीनी ले ली, ठीक है, दूध ले लिया, तीनों को मिक्स करके हीट करके आप क्या बना लेते हो? चाय बना लेते हो ना। मतलब देखो, आपने लिया टी लीफ, ओके, फिर क्या लिया उसके बाद में? टी लीफ के बाद में आपने ली चीनी, मतलब शुगर। फिर क्या लिया आपने? फिर मान लो आपने ले लिया मिल्क, और वाटर भी ले सकते हैं लेना चाहो तो, और इनको कर दे हीट। इनको क्या कर दे? हीट। तो हीट के लिए क्या होता है? यहां पर काफी बार ट्रायंगल का सिंबल ऐसा बना के दे देते हैं, त्रिभुज सा। तो ये आपके हीट को रिप्रेजेंट करेगा। इन सब से मिलके बन जाएगी आपकी चाय, ये तैयार हो जाती है। तो इसका मतलब जो आपने टी लीफ ली, शुगर चीनी ली, और मिल्क जो दूध लिया, इनको कहेंगे अपन रिएक्टेंट। इनको क्या कहेंगे? जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है इसको कहते हैं रिएक्टेंट। मतलब यहां पर अपन बोलेंगे कि टी लीफ, शुगर और
मिल्क। ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों के तीनों आपके रिएक्टेंट हैं। जबकि जो मिला है ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट हो गया। टी जो है ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पे एक वर्ड और आ रखा है, पार्टिसिपेट के अकॉर्डिंग प्रिसिपेशंस। क्या वर्ड है? प्रिसिपेशन। ये क्या होता है? मान लो जब आपने चाय पत्ती ली, जब आपने शुगर लिया और दूध लिया, चाय बन के तैयार हो गई। जब आप उसको छानते हो, फिल्टर करते हो, तब आपकी छलनी के अंदर क्या बच जाता है? पीछे चाय पत्ती, है ना, वेस्टेज बच जाती है। उसी को कहते हैं प्रिसिपेशन। तो ये था आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, वहीं अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज देखूं केमिकल चेंज की, तो 2 से 3 प्रॉपर्टीज हैं कि एक तो ये स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब जैसे आपने चाय बना ली, अब वापिस उसमें से चाय पत्ती, चीनी और दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते ना। इसका मतलब ये परमानेंट स्टेबल हो गया कि चाय ही रहेगी। एक बात। अगली, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। चाय पत्ती, दूध और चीनी तीनों से मिलकर चाय बन गई, एक नया सब्सटेंस बना है ना। इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी अगेन फॉर्म्ड। अब दोबारा इनिशियल सब्सटेंस जो स्टार्टिंग में आपने लिया वो नहीं बना सकते। तो ये हैं 3 इसकी प्रॉपर्टीज। इट इज स्टेबल, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट अगेन बी फॉर्म्ड। तो ये तीनों की तीनों इसकी रहेंगी प्रॉपर्टीज। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इससे रिलेटेड बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। और वहां पर आपको सिखाऊंगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है और कैसे अपने इसको इजीली बैलेंस कर सकेंगे। और वही मुझे पता है कि काफी बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम आती है कि मैंने जिंक ऑक्साइड लिख दिया, जैसे ये लिख दिया AlCl3 लिख दिया, जैसे मान लो NaOH लिख दिया, तो कहीं पर तो ये 3 आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि फॉर्मूले एक्चुअली में बनते कैसे, और आप इजीली सीख जाओगे। और बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपके एग्जाम में 2, 5, 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर देते हैं, तो आप इसको अच्छे से सीखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करो अपनी तैयारी। ओके।